जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें आज क्या रिजल्ट देती है। इस लगन कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा और इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। और उससे पहले रोज़ की तरह प्रिय दर्शकों आपको बता दूं कि आज छठा श्राद्ध है और छठा श्राद्ध अपने पूर्वजों को याद करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि जिनका षष्ठी का श्राद्ध हो वो पूर्वज कभी भी अपने बच्चों के लिए अशुभ नहीं होते। पूर्वज तो कभी भी कोई भी अशुभ नहीं होते, लेकिन जिनका षष्ठी का श्राद्ध हो वो विशेष कृपा रखते हैं अपने बच्चों पर। तो आजकल आप खुद भी देख रहे होंगे, कई प्रोग्राम सुन रहे होंगे कि लोग आवाज़ें लगाते मिलेंगे कि जी आ जाओ, पितृदोष की पूजा करा लो, आ जाओ, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, शांति करा लो। लेकिन सबसे उत्तम प्रिय दर्शकों क्या है, पंडित जी ने तो अपना खर्चा मांगना है, वो अपना खर्चा मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपने सही पितरों को खुश करना है तो खुद बैठ करके अपने परिवार में अपने पितरों की अगर बातें करोगे, उनकी अच्छी बातों को याद करोगे, उनकी दी हुई शिक्षा पर चलने की कोशिश करोगे, या उन्हें याद करके उनकी अच्छाई को नमन करोगे, या उनको ये कहोगे कि परमात्मा उनका स्वर्ग में वासस्थान बनाए, तो इससे आपके पितर सही मायने में आपको खुश होकर आशीष देंगे और आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को निकालने में बहुत बड़ा स्तंभ साबित होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आप इससे निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें अवश्य ही कम होंगी अगर आपके पितृ खुश होंगे। और ये 15 दिन स्पेशली पितरों के लिए माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, पितृ इस युग में नहीं, सदैव पौराणिक युग से या आप सतयुग से लगाइए, आज तक भी कभी अपने बच्चों के लिए अशुभ नहीं होते। पितरों का दोष कहकर पैसे मांगना तो बहुत आसान काम है, वो तो सिंपल सी बात है, पितरों का दोष कह दिया, पैसे मांग लिए। ये पैसे मांगने का तरीका बिल्कुल गलत है, जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के किसी शास्त्र में आता ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, अपने पितरों को अगर खुश करना हो तो खुद किसी ब्राह्मण को खाना खिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए पाठ कीजिए, उनके लिए नमन कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा हमारे पितरों को स्वर्ग में वासस्थान दे और वो आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। इसके साथ आज हम बोर्ड पे चलते हैं, बात करते हैं शुक्र देवता की प्लेसमेंट की कर्क लगन की कुंडली में क्या क्या रिजल्ट्स देने वाली है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ने शुक्र देव को माता गाड़ी भूमि वाहन दिया और लाभ का डिपार्टमेंट दिया, दो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए। लेकिन लग्नेश की एंटी पार्टी होने की वजह से शुक्र देवता इस कुंडली में समग्रह माने जाते हैं। सम मतलब लग्नेश का उल्टी पार्टी होना और दो बहुत अच्छे घर होना, जो सदैव इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर लगन में ही बैठे होंगे और वो डिग्री वाइज अगर बली हुए या उनमें थोड़ा सा भी बलाबल हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को घर गाड़ी भूमि वाहन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। जातक को अनसर्टेन गेन्स करवाने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। बड़े भाई बहन से पूर्ण सुख मिलेगा, अनसर्टेन लाभ ज़रूर होगा, थोड़ी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर देंगे, लेकिन माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी उस जातक की, उससे पत्नी से बहुत उसकी बनती होगी जातक की। ये पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली वेजेस के नए नए रास्ते ज़रूर खोल देगा शुक्र देवता लगन में पड़ा हुआ। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र अगर लगन में पड़ा हुआ तो बहुत अच्छा फल देने वाला है आपको। प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर दूसरे भाव में पड़ा हुआ तो धन कुटुंब वाणी के लिए सदैव एडवांटेज लेकर गया, क्योंकि लाभ का डिपार्टमेंट उठा के धन में रख दिया तो सदैव एडवांटेज देगा। जातक ज़रूरत के हिसाब से कभी उग्र हो सकता है, कभी मीठी वाणी बोल सकता है, क्योंकि इसका लॉर्ड सूर्यदेव है, इसलिए उग्र भी हो सकता है। जहाँ ज़रूरत पड़ी मीठी वाणी बोलने की, वहाँ शुक्र देवता बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से अपना काम ज़रूर निकलवा लेगा। और अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र देवता सदैव उस जातक को एडवांटेज देंगे। यहाँ से ऑब्स्टेकल पर दृष्टि डाल के अपने हार्डवर्क से अपनी ऑब्स्टेकल्स को भी वो रिमूव ज़रूर कर लेगा। शुक्र देवता प्रिय जातक को तीसरे घर में पड़ा हो अगर तो दर्शकों, इस तीसरे घर में शुक्र देवता नीच का हो जाता है और शुक्र देवता का नीच होना सदैव माता के लिए परेशानी का कारण बनता है।
माता को उठा के नीच कर दिया, बड़े भाई बहनों को उठा के नीच कर दिया। ना तो सारी जिंदगी बड़े भाई बहनों से बन पाती है, ना माता से बन पाती है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता अपनी दशा अंतरदशा में। यहाँ से दृष्टि डालता है पिता पर, पिता से मनमुटाव सदा ही चलता रहता है, विदेश यात्रा होती ही रहती है। या जातक धर्म को कभी मानने वाला होता ही नहीं, धर्म के हमेशा उल्टा ही चलने वाला होता है। या धर्म को मानता है तो धर्म को मानने के बाद भी उसमें सदैव नुक्स निकालने वाला होता है, यानी अपने हिसाब से चलाने वाला होता है हर बात को। जिद्दी बन जाता है वो इंसान। छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसे। यहाँ अगर चौथे भाव में प्रिय दर्शकों शुक्र देवता बैठे हों, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठे हों, जातक को घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, हर सुख सुविधा शुक्र देवता की दशा अंतरदशा में जरूर मिलती है। और वो जातक जन्म से ही इन चीज़ों को अपने साथ लेकर के पैदा होता है, और उसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो जातक का कामकाज पर जो दृष्टि जाती है शुक्र देवता की, वो इतनी अच्छी रिजल्ट्स देने के काबिल बनाती है कि जातक 10 लाख की गाड़ी से 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच जाता है। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता में बलाबल जरूर होना चाहिए। अगर वो डिग्री वाइज कैपेबल नहीं हुआ, तो षडबल नहीं हुआ, तो वो रिजल्ट देने के काबिल पूर्णता कभी नहीं बना पाएगा। कामकाज में बढ़ोतरी होगी, माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी चीज़ों का एडवांटेज अपनी दशा अंतरदशा में तो भोगेगा ही, लेकिन सारी जिंदगी ये चीज़ें उसके साथ ज़रूर जुड़ी रहेंगी। शुक्र देवता अगर पंचम भाव में पड़ा हो तो कभी भी ये पूर्णता एडवांटेज नहीं देने वाला। एडवांटेज क्यों नहीं देने वाला? बुद्धि में हमेशा रोमांटिक नेचर क्रिएट करके रखेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। पुत्री का योग बना देगा, अनसर्टेन गेन जरूर दे देगा, बड़े भाई बहनों से लाभ जरूर दे देगा, छोटी बीमारियां जरूर दे देगा, लेकिन ये पुत्री का योग बनाना और अब पेट में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत देना सदैव इंसान की दिक्कत परेशानी का कारण बनती ही रहेंगी। इंसान के नए नए कॉन्टैक्ट्स तो बनते रहेंगे, इंसान इस चीज़ में अनसर्टेन गेन ज़रूर कर लेगा, लेकिन ये माइंड में सदैव छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का कारण बनता ही रहेगा। शुक्रदेव प्रिय दर्शकों छठे भाव में पड़े हों, कभी पूर्ण जिंदगी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि माता को लाभ को उठा के बीमारी में रख दिया। अपनी दशा अंतरदशा में जातक कभी भी प्रॉपर सेटल हो ही नहीं पाएगा। नौकरी कामकाज में ऑब्स्टेकल देगा, कोर्ट केस लिटिगेशन मुकदमा दुर्घटना जरूर देगा, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी प्रॉब्लम्स देगा, हर काम उसका फजूल खपने के बाद होगा। यहाँ से शुक्र देवता दृष्टि डालेंगे व्यय पर, फजूल का व्यय इंसान का होता ही रहेगा। विदेश यात्रा तक करवा सकता है, विदेश सेटलमेंट तक करवा सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता यहाँ से बैठे हुए विदेश सेटलमेंट के घर को देख रहे हैं। तो विदेश सेटलमेंट होना एक स्वाभाविक सी बात होती है, और हम जातक अगर को कह देते हैं कि भाई शुक्र की दशा अंतरदशा चलती है, आप यहाँ से अगर विदेश जाके सेटल हो जाओगे तो आपके रिजल्ट्स यहाँ से कई गुना वहाँ अच्छे हो जाएं। प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठे हो, यानी अपने कारक भाव में बैठे हो, पत्नी या पति बहुत खूबसूरत मिलेगा, डेली वेजेस में भी नए नए रास्ते ज़रूर खुलेंगे, पार्टनरशिप बहुत कामयाबी वाली मिलेगी, मैरिज के बाद उसकी सुख सुविधाओं में और ज़्यादा इजाफा होगा और ज़्यादा एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से लगन पे दृष्टि डाली तो जातक पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट फील करेगा। अब शुक्र की दशा अंतरदशा में उसकी पर्सनैलिटी में एक नई सी लुक आ जाएगी, नया सा चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन शुक्रदेव बलाबल ज़रूर होना चाहिए। शुक्रदेव अगर बली नहीं हुआ तो ये रिजल्ट्स में कमी ज़रूर आएगी। शुक्र देवता अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, माता को और लाभ को दोनों को उठा के गलत भाव में रख दिया, अपनी दशा अंतरदशा में ये कभी भी रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनेगा। सदैव माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम्स, सदैव बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स, लाभ में प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी बीमारियां यहाँ लगी ही रहेंगी। वो अटकलें, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन के घर में चला गया है, वो यहाँ से सारी टेंशन्स क्रिएट कर देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा धन कुटुंब वाणी पे, इसके रिगार्डिंग भी वो सदैव प्रॉब्लम्स ही देगा।
शुक्र देवता प्रिय दर्शकों नवम भाव में हो यानी मीन राशि के पड़े हों, यहाँ शुक्र देवता सदैव बहुत अच्छा फल देंगे क्योंकि यहाँ वो उच्च के माने जाते हैं। उच्च का शुक्र होना अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर के आता है। धर्म को मानना, पिता से बनना, विदेश यात्रा करना, लाभ अनसर्टेन होना, गाड़ी भूमि वाहन से सदा लाभ मिलना, ये सारे एडवांटेजेस यहाँ शुक्रदेव जरूर देते हैं। शुक्रदेव दशम भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा फल देंगे। अगर डिग्री वाइज बलाबल हुए अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में भी लाभ देंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन से भी लाभ देंगे। ऐसी स्थिति में हम अक्सर ये कहते हैं जातक को कि अगर आप प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम कर लेते हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज रोल प्ले करेगा, उससे बहुत फाइनेंस अच्छा कमा सकते हो क्योंकि ये माता गाड़ी भूमि वाहन की घर है और इसमें शुक्र देवता अपने घर पे दृष्टि डाले हैं। इस घर के रिगार्डिंग आपको सदैव एडवांटेज देंगे और कामकाज में वृद्धि देके कामकाज में लाभ के नए रास्ते जरूर खोल देंगे। शुक्र देवता 11वें भाव में पड़े हों अपनी ही साधारण राशि में, यहाँ शुक्रदेव बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। पुत्री का योग तो जरूर बना देंगे लेकिन अनसर्टेन गेन भी जरूर देंगे, स्टमक की प्रॉब्लम्स को दूर भी करेंगे। यहाँ वो लव रोमांस में भी फेलियर नहीं होने देंगे, यहाँ वो मेमोरी को भी शार्प करेंगे और बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, धन भी कमा पाओगे। छोटी मोटी बीमारियां ज़रूर होंगी लेकिन सुख सुविधाओं में सदा ही इजाफा होता रहेगा, मतलब प्लस होता रहेगा। आज 2 लाख की गाड़ी में, कल 5 लाख की, परसों 10 लाख की। अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र देवता बंदे को राइजिंग देता चला जाएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि बलाबल होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रदेव 12वें भाव में पड़े हों, ये भी उसका कारक भाव है। यहाँ अगर शुक्र देवता पड़े होंगे अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने कारक भाव में होने की वजह से विदेश सेटल भी करवा देंगे, माता अपनी नेटिव लैंड से दूर भी ले जाएंगे, लेकिन लाभदायक होगा। यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा में, यहाँ से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा में जीत इंसान जरूर हासिल कर लेता है। यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है 12वें घर का शुक्र को, दिग्बली होना। दिग्बली अगर शुक्र देवता 12वें घर में हुए सिवा नीचता को छोड़ करके, तो यहाँ शुक्रदेव सदैव एडवांटेज दे करके जातक की जीवन यापन में सदैव प्लस करते चले जाएंगे, इजाफा करते चले जाएंगे अपनी दशा अंतरदशा में। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, जो कि मेन पितृदोष पर ही, पितृ योग या पितृदोष तो वर्ड ही गलत हो जाता है, माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से भी गलती से निकला, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप अपने पितरों को सदैव अगर इन 15 दिनों में प्रसन्न करना चाहते हैं तो साउथ की तरफ से मुंह करके या अपना मुख सुबह उठते वक्त या नाश्ता करने से पहले अगर साउथ की तरफ अपना चेहरा करके आप उनको सबको प्रणाम करते हैं और उनसे ये सुखना मांगते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीष मांगते हैं, तो साउथ की तरफ किया गया मुंह और साउथ की तरफ किया गया आपका प्रणाम अपने पितरों को आपके लिए बहुत बड़ा सहायक होता है। क्योंकि साउथ की दिशा जो होती है प्रिय दर्शकों, वो यम की दिशा मानी जाती है और यम की दिशा का ये मेन नियम है कि वो हमारे पितरों का वास दिशा मानी जाती है। जैसे नॉर्थ कुबेर देव की दिशा मानी है, सूर्य देव की दिशा मानते हैं ईस्ट को, वेस्ट दिशा मानते हैं शनि देव की को, और उसी तरह से जो साउथ की दिशा होती है वो यम की दिशा मानी जाती है और यम की दिशा में हमारे सारे पूर्वजों का वास स्थान होता है। अगर वहाँ उस दिशा में आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, इन सारे पितरों के लिए वो शुभ हो जाता है और आपको उनकी आशीष मिलती है। और श्राद्धों में ये करना और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पितरों को याद करने के दिन है, पितरों के आगे नमन करने के दिन है। पंडितों के पैसे कमाने के दिन है वो एक अलग बात है, पंडितों ने तो उस बहाने से लेने ही है, लेकिन ये पितरों के आगे नमन करने के दिन है। अगर साउथ की दिशा की तरफ मुंह करके सुबह आप अपने पितरों को सबसे प्रणाम करके आशीष मांग लेते हो, वो आपके लिए सदैव हेल्पफुल होगा। प्रिय दर्शकों, हम सब के लिए मंगल कामना करता हो शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।